ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज तीज के शुभ अवसर पर मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम का किस्सा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था, बल्कि यह विवाह प्रेम, समर्पण और तपस्या का फल था। पार्वती जी को देवर्षि नारद ने जिस वर के बारे में बताया था, वो भगवान शिव थे। और तभी से माता पार्वती ने ठान लिया था कि वह सिर्फ शिव जी को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। उन्होंने अपने स्वप्न में भी देखा था कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए एक ब्राह्मण ने उन्हें तपस्या करने को कहा था। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या थी। जब पार्वती जी ने हिमाचल और मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो संसार में सभी तरह की संपत्तियां और सिद्धियां छा गई। धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी होने लगी। एक दिन नारद जी हिमाचल जी के घर गए। हिमाचल जी ने नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो भी गुण या दोष हो, वो सब मुझे बताइए। मेरी बेटी के लिए कौन सा वर योग होगा। नारद जी ने कहा, आपकी कन्या में सारे शुभ लक्षण हैं। यह शक्ति की अवतार है। सारे संसार में इसकी पूजा होगी। लेकिन जो इसका पति होगा वो योगी, निर्गुण और निष्काम होगा। इसके पति शिव होंगे। नारद जी की बातों से हिमाचल और मैना दोनों दुखी हो गए, पर पार्वती जी बहुत खुश हुई। नारद जी ने हिमाचल और मैना को समझाया, तुम्हारी कन्या भगवान शिव के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। शिव ही सर्वशक्तिमान और संसार को चलाने वाले हैं। उनके जैसा इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। फिर नारद जी पार्वती जी से शिव जी को पाने के लिए तपस्या करने को कहते हैं और उन्हें पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उपदेश देते हुए बताया कि यह मंत्र शिव को बहुत ही प्रिय है। इससे शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी से मंत्र प्राप्त करने के बाद पार्वती जी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने की ठान ली और वन में चली गईं। पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं और हजारों वर्षों तक शिव का चिंतन करते हुए कठोर तप किया। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। तब भगवान शिव ने पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा, गिरिजा कुमारी पार्वती इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है और मुझे पति के रूप में प्राप्त करना ही उसकी तपस्या का उद्देश्य है। तुम लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और उनकी तपस्या की परीक्षा लो। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचे जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी। सप्त ऋषियों के द्वारा तपस्या का कारण पूछने पर पार्वती जी ने संकोच से बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में चाहती हैं और नारद जी की आज्ञा के अनुसार ही उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। नारद जी का नाम सुनते ही सप्त ऋषि बोले, नारद ने आज तक किसी का घर नहीं बसाया है, वह तो घर फोड़ने वाला है। इसके बाद भगवान शिव के बारे में बताया कि वह तो भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, उनका कोई घर नहीं है। हजारों सर्प उनसे लिपटे रहते हैं। शिव पूरे शरीर में भस्म लगाकर रहते हैं। आप उनसे विवाह मत कीजिए। फिर सप्त ऋषियों ने विष्णु जी की प्रशंसा करते हुए उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर पार्वती जी क्रोधित हो गईं। इस संसार में मेरे प्रभु शिव की तरह कोई भी नहीं है। शिव परब्रह्म और विकार रहित है। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण, माया रहित और विराट हैं। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर जी के साथ मेरा विवाह नहीं होगा तो मैं हमेशा ही अविवाहित रहूंगी। यह कहकर उन मुनियों को प्रणाम किया और पार्वती जी फिर से तप में लीन हो गईं। इसके बाद ऋषियों ने भी पार्वती जी का दृढ़ निश्चय जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन सप्त ऋषियों के बाद प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती जी के तपस्या की परीक्षा लेने की सोची। वे एक बूढ़े ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पार्वती जी के पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती जी से पूछा, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने अपना परिचय देते हुए
ब्रह्मचारी को पूरी बात बताई और कहा कि इतना कठोर तपस्या करने के बाद भी सदाशिव मुझे नहीं मिले, इस कारण अब मैं अग्नि में प्रवेश करने जा रही हूँ। इस प्रकार कहकर पार्वती जी ब्रह्मचारी के द्वारा मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और ठीक उसी समय अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। ब्रह्मचारी ने पार्वती जी से पूछा, तुम अपनी तपस्या का कारण सही सही बताओ। पार्वती जी ने कहा, मैंने मन, वचन और कर्म से शंकर जी को ही अपना पति माना है और उन्हें पाने के लिए ही मैं यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। उस ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शंकर की घोर निंदा करनी प्रारंभ कर दी। शंकर को अवगुणों की खान बताने लगा। उसने पार्वती जी को बहुत ही बार विरत करने का प्रयास किया। उस ब्राह्मण के इस प्रकार की बातें को सुनकर पार्वती जी गुस्सा हो गईं और बोलीं, आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर कर मुझे छलना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वे सदाशिव निर्गुण ब्रह्म है और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो, वह भी यदि शंकर जी की पूजा करे तो उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। मेरे प्रभु तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। विष्णु भी उनकी समानता नहीं कर सकते। इस प्रकार कहती हुई पार्वती जी मौन हो गई और शांत चित्त से शिव जी का ध्यान करने लगी। पार्वती जी मन में जैसा शिव जी का ध्यान कर रही थी, उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया और पार्वती जी से कहने लगे, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा ली है, इसलिए मेरे इस अपराध को क्षमा करो। तुम हर परीक्षा में सफल रही। मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री पूरे त्रिलोक में नहीं देखी। तुम धन्य हो पार्वती। इस संसार में तुम सदा ही मेरे साथ पूजी जाओगी। इसके बाद पार्वती जी अपने घर चली गईं और फिर पूरे विधि विधान और धूमधाम से पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हुआ। दोस्तों, ये थी माता पार्वती और भगवान शिव की प्रेम कथा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।